आज का हमारा टॉपिक है कोण और रेखाएं। हम इसमें कोण और रेखाओं में क्या रिलेशनशिप है, कोणों किसे कहते हैं, कोण कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में या उनके क्या क्या नाम होते हैं, इस सभी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। कोण कोण है क्या चीज? कोण की यदि हम सही डेफिनेशन लें तो इसे कहते हैं कि किसी कोण किसी वृत्त का किसी वृत्त के चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, इसका एक चाप ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का ओ ए बी पार हमने चाप ले लिया डेल्टा एस, ये एंगल हमारा थीटा हो जाता है, या ये एस दूरी ले ली हमने, तो थीटा बराबर कोण बराबर होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसका मतलब थीटा बराबर एस बटे आर। अब देखो इसमें ये भी हमारा इसकी यदि नाप मात्रक लें तो मीटर या सेंटीमीटर लिया जाएगा, त्रिज्या का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर लिया जाएगा, तो दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ये मात्रक विहीन राशि होती है, लेकिन हम एक मात्रक इसमें मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं रेडियन। इस प्रकार से जो कोण प्राप्त होगा उसे हम रेडियन कहेंगे। अब बात आती है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं? कोणों के प्रकार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ से कि कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला होता है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। और इसकी जो फिगर आएगी लगभग इस टाइप से आएगी, ये कोण न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा होता है समकोण। समकोण में वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। यानी कि इसका लगभग फिगर इस टाइप से आती है, आप चांदे से बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, एक दूसरे पर लंब होती है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है, समकोण कहलाएगा। इसके उपरांत आता है अधिक कोण। अधिक कोण अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसकी फिगर लगभग इस तरीके से आती है, अधिक कोण। फिर आता है सरल कोण। या इसे कहते हैं ऋजु कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है और यहां पर ये पॉइंट होता है। इसके बाद आता है बृहत कोण।
180 से बड़े व 270 180 से बड़े कोण को बृहद कोण कहते हैं। यानी कि ये आएगा लगभग इस टाइप से। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होगा? ये होता है 360 डिग्री का कोण। संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि ये और पूरी लाइन पर हमारा ये आ जाएगा। अब मैंने आपको अलग अलग प्रकार के कोण बताए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अलग हम कुछ परिभाषाएं और बनकर आती हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। जैसे हम कहें कोटिपूरक कोण, या दूसरा होता है समपूरक कोण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटिपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, कोटिपूरक कहलाते हैं। कोण कहलाते हैं। जैसे एक कोण हमारे को दे दिया 30 डिग्री, 30 का कोटिपूरक, इसे ज्ञात करना है। अब 30 में देखो क्या चीज जोड़ेंगे हमारा पूरा 90 हो जाए? सीधा सीधा 60 जोड़ दिया जाए। 30 का कोटिपूरक 60, 15 का कोटिपूरक क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से 15 का कोटिपूरक क्या हो जाएगा? 65 डिग्री। इस प्रकार से हम कोटिपूरक कोण निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है संपूरक कोण। सप्लीमेंट एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लिया 30 का ही है, 30 का संपूरक क्या होगा? 150। अब आगे आता है हमारा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, ऐसे दो कोण जिनका योग हमारा 180 अंश होता है, रैखिक युग्म में आ जाते हैं, और इसी पर आधारित हम सवाल भी करेंगे। एक चीज और समझने वाली बात है, नोटेड पॉइंट है, ये याद रखना, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। इसे बोलेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। एक कोण के मान ही है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के। ये कोणों के मान है, इन पर आधारित भी सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लिया हमें दे दिया, कुछ मान दे देते हैं कि हमें दे दिया ए का मान दे दिया कि 58 डिग्री 36 मिनट, कोण बी का मान दे दिया 40 डिग्री 24 मिनट। इनको जोड़ कर दिखाना है हमें, कोण ए प्लस कोण बी का मान ज्ञात करना है। 58 डिग्री 36 मिनट प्लस 40 डिग्री 24 मिनट, इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, 60 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ पर आएगा हमारा 8 डिग्री 9 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री के 1 डिग्री इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 99 डिग्री हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी का मान। इसी प्रकार से आगे कुछ बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं।
जिससे आपको कोटिपूरक और संपूरक बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएंगे कि किस तरीके से निकाले जाएंगे। मान लिया हमें निकालवाना है, एग्जाम्पल है कि समकोण का एक समकोण का 2/3 का कोटिपूरक ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे, मान लिया उसका कोटिपूरक ए है, ए बराबर क्या आएगा 2/3, पहले तो कोण ए का मान निकाल लेंगे इनटू समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 2/3 गुणा 90, 30 या 90, 30 दूनी 60 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर 60 डिग्री का कोटिपूरक क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ऐसा दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे ही संपूरक में क्या करेंगे, एग्जाम्पल है जैसे 3/5 इंटू एक समकोण, एक समकोण का एक समकोण का 3/5 का संपूरक ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। तो क्या आएगा, कोण ए का मान निकाल लेंगे 3/5 इंटू 90, इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 28 54, कोण ए बराबर 54। हमें इसका कोटिपूरक चाहिए, कोण बी बराबर क्या होना चाहिए 180 माइनस ए का कोटिपूरक माइनस कोण ए, यानी कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, 6 यहाँ बचे 7 2 1 डिग्री, ये हमारा इसका कोटिपूरक प्राप्त हो जाएगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको रेखा और एंगल में निकालने में सहायता हो जाएगी, सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और यहीं पर ये ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे हमें रैखिक युग्म दे दिया, ये दे दिया x, ये दे दिया, ये 62 दे दिया हमें, ये दे दिया x का मान दे रहा है, क्योंकि एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश होगा, x प्लस 62 इक्वल टू 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 62, 118 डिग्री x का मान निकल कर आ जाता है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दे दिया इस टाइप से दे दिया, एक रैखिक कोण को 3 भागों में तोड़ दिया, जैसे इसका मान दे दिया x प्लस 20, इसका मान दे दिया 55 और इसका मान दे दिया 3x माइनस 5। x का मान हमें ज्ञात करना है, इन सबको जोड़ो 180 इसके बराबर आ जाएगा, तो 3x माइनस 5 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180, x 3x 4x 50 और 20 70 बराबर 180 डिग्री, और 4x इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, 110 4x, और x बराबर 110/4, 4 दूनी 8, 3 बचते हैं, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इस तरीके से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सपोज करो कि हमें ये एंगल 3 भागों में तोड़ दिए, ये x, ये y, ये z, और दे दिया x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू, ये दे दिया हमें अनुपात इसमें 5:4:6। हमें इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले x y z के मान अलग से लिखेंगे, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, और कोण x कितना हो जाएगा हमारा 5k, कोण y बराबर 4k, कोण z बराबर 6k, तीनों को ऐड करेंगे, 6 4 10 5 15 k इक्वल टू 180, k इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15, 30, k इक्वल टू 12, तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 12,
60 डिग्री। कोण वाई कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 48 डिग्री। कोण जेड कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 72 डिग्री। ये हमारे तीनों कोण निकल कर आ जाते हैं। और इसी का ही मैं लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ। यदि वैसे सब हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है, फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। लास्ट प्रश्न इस वाले हमारे क्रम का कि मान लिया हमें दे दिया है इस तरीके से कोणों में विभक्त कर दिया गया, इनके अलग अलग मान दे दिए गए हैं। जैसे हमें दे दिया गया, ये दे दिया x, ये a, ये b, ये y, ये हमें दे दिया कोण, ये वाला कोण दिया गया हमें कितना 50 डिग्री, और सपोज करो ये दे दिया हमें 40 डिग्री। हमसे x y z एक p के मान x y a b के मान ज्ञात करेंगे। तो एक बात होती है हमारी शीर्षाभिमुख कोण, यदि ये वाला कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, शीर्ष अभिमुख यानी कि दोनों के शीर्ष अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसमें यहाँ पर भी ये वाला कोण इसके अपोजिट है, कोण a बराबर तो हो जाएगा 40 डिग्री के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और ऐसी कोण b बराबर 50 डिग्री के, ये भी कैसा है शीर्षाभिमुख कोण है। कोण x बराबर हो जाएगा कोण y के, लेकिन इन तीनों का जोड़ कितना होगा हमारा पूरा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है 180 डिग्री। कोण y प्लस 40 प्लस 50 बराबर 180, कोण y बराबर 180 माइनस 50 90 यानी कि 90 डिग्री, और यही मान होगा x का। इस प्रकार हमारे सारे मान निकल कर आ जाते हैं। यदि आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8171236080। इस व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चंस डालकर मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।